आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हमारे बीच हैं अर्जुन भाई। अर्जुन भाई हमारे यहाँ से मेरे घर से ही आते हैं और ये हमारे ऑफिस में जॉब करते हैं। तो अर्जुन जी का मैं इंट्रोडक्शन आपको करवाता हूँ। अर्जुन जी, आप अपने बारे में बताइए कुछ। जी, मेरा नाम हुआ अर्जुन कुमार और मैं हमारे सर के गांव से ही हूँ और अभी तैयारी चल रहा है। हाँ, अर्जुन जी की तैयारी चल रही है, क्योंकि आपको ही पता है जितने भी लोग हैं जो बाहर नौकरी कर रहे हैं वो सब तैयारी करते ही हैं आगे बढ़ने के लिए। और मैं इसकी काफ़ी सराहना करता हूँ कि अर्जुन जी तैयारी कर रहे हैं। मैं बस इनके साथ आपको इसलिए लेकर आया हूँ कि ये भी एक एस्पिरेंट है और एक एस्पिरेंट की बात एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है। तब अर्जुन जी RRB NTPC भर रहे हैं आप? जी बिल्कुल भरेंगे। ये एक सुनहरा मौका है, इसको हाथ से जाने नहीं देना है और अपना पूरा जोर देना है, मेहनत करना है इस पर। आपको कैसा लगता है RRB NTPC में कितना कंपटीशन होगा? देखिए, कंपटीशन के मामले में तो अभी बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन है। पिछली बार तो लगभग 2 करोड़ फॉर्म भरे थे, तो अभी भी लगभग 1-1.5 करोड़ भरने की उम्मीद है। तो कंपटीशन के बारे में तो पूछिए ही मत, बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन होने वाला है। पिछली बार आपको क्या कमी लगी थी आपके RRB NTPC के प्रिपरेशन में? प्रिपरेशन में कमियां तो रही जाती है, आप कितना भी कर लीजिए, कहीं ना कहीं कोई कमी रही जाती है। खैर, मेरा मेंस में नहीं हो पाया, पिछली बार PT निकला था। इस बार उसी की पूर्ति करने के लिए जी जान से आज इस बार भिड़ा हूँ। ओके, बहुत सुंदर। अब मैं और अर्जुन पिछली बार हम लोग शायद एक ही जोन से अप्लाई किए थे, कोलकाता जोन से, और हम लोग एक साथ एग्जाम देने भी जाते थे। काफ़ी अच्छा लगता था। साइको टेस्ट में हम शायद गए थे, तो आप प्री मेंस नहीं दिए थे, इसलिए साइको टेस्ट नहीं गए थे। तो साइको टेस्ट हमारा रांची में हुआ था दोस्तों, बगल में। वो समय हम अकेले ही गए थे। तो अर्जुन जी, आप कौन सा जोन से फॉर्म भर रहे हैं इस बार? इस बार तो देखिए, होम टाउन जाने का सपना है, तो मैं तो कोलकाता रीजन से ही भरूंगा। और कोलकाता जोन से भरने के लिए आपको ये नहीं लगता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा इस बार? जी, बात तो आपका कहना सही है, क्योंकि बिहार, यूपी, झारखंड, पूरे भारत के बच्चे और मिला लीजिए, और बिहार, यूपी, झारखंड के बच्चे मिला लीजिए 3 का, और बाकी पूरे भारत का बराबरी पड़ता है। तो कंपटीशन तो बहुत टफ रहेगा कोलकाता जोन में। कौन सा पोस्ट को आप इस बार फोकस कर रहे हैं RRB NTPC में? इस बार तो मैं कॉमर्शियल कम टिकट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है, उसी में बहुत ही अच्छा पोस्ट है और अच्छा खासा कोलकाता में पोस्ट है भी। तो अर्जुन जी का बेसिकली अब मैंने आपको बता दिया कि ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अर्जुन जी, पिछले बार की तैयारी में और इस बार की तैयारी में आप क्या अंतर कर रहे हैं जिससे आपको लगे कि हाँ, इस बार मेरा सिलेक्शन हो सकता है? जी, इस बार मैं ध्यान दे रहा हूँ मॉक के बाद एनालिसिस। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछली बार की गलती से यही चीज़ सीखा हूँ कि मॉक आप 1 घंटा का देते हैं तो 2 घंटा एनालिसिस में लगाइए, तभी आपका ये मेहनत सफल हो पाएगा। अन्यथा हर बार वही गलतियां होंगी और आप लाखों बच्चों से पीछे छूट जाएंगे। एनालिसिस करना इसलिए भी जरूरी है कि अगर मान लीजिए कोई परसेंटेज का क्वेश्चन आ रहा है और आप परसेंटेज का क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं, लेकिन वही CI में अगर इंस्टॉलमेंट आ गया, आप वो गलत कर दे रहे हैं, और बार बार अगर भागेंगे कि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन छोड़ देना है, जबकि कुछ नहीं है इंस्टॉलमेंट में। आज इंस्टॉलमेंट अगर आदमी 5 मिनट पढ़ ले तो तुरंत समझ में आ जाए। तो यही चीज होती है एनालिसिस। आपको क्या लगता है, क्या एनालिसिस एक मेजर रोल प्ले करता है? बिल्कुल प्ले करता है। हर एक बच्चे से मैं, हर एक कैंडिडेट, हर एक एस्पिरेंट से मैं कहना चाहूँगा कि एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। ये आपका प्रैक्टिस के साथ साथ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। ये आपको सफलता के बहुत करीब ले जाएगी एनालिसिस। तो अर्जुन जी, आप एक बात बताइए, नौकरी लगने के बाद कैसा लगता है? देखिए सर, नौकरी, मैं तो चाहता हूँ कि हर एक को नौकरी लगे और वो इस अनुभव को महसूस करें, ताकि वो भी समझ पाए। बहुतों को होम टाउन में मिलता है तो वो उसका आनंद लेते हैं, लेकिन जो बच्चे बाहर जिनका जॉब लगता है, मैं चाहता हूँ कि उनकी लगे और वो चीज़ देखें कि बाहर में कितनी सारी समस्याएं होती है। नौकरी लगने के बाद लोग सोचते हैं कि मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी आती है नौकरी के साथ, जिसको पूरा करते हुए चलना पड़ता है। अच्छा, तो कलकत्ता जोन में आप ट्रेन मैनेजर के बारे में नहीं सोच रहे हैं? नहीं सर, मैंने तो ट्रेन मैनेजर के बारे में नहीं सोचा हूँ फिलहाल। तो मैं क्यों, ट्रेन मैनेजर की वर्किंग से प्रॉब्लम ज़्यादा है, या फिर आपको क्या लगता है कि चीफ कमर्शियल इस बार बेटर ऑप्शन है?
जी, सीटों को ध्यान में रखते हुए हाँ। मैं उस पर फोकस किया हूँ ज़्यादा। चीफ कमर्शियल इस बार जो बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है दोस्तों। देखिए ये भी वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ और हमें पता है उसका इम्पोर्टेंस, क्योंकि पता है आपको चीफ कमर्शियल जब आप बनते हैं तो आपके पास मोर और लेस इन हैंड अगर आप सीटीआई, डिप्टी सीटीआई कुछ भी बनते हैं टिकट चेकिंग स्टाफ में, तो आपको इन हैंड 80,000, 85, 90,000 तक सैलरी आएगी। और आपको पता है कि ये 90,000 रुपये कोई कम नहीं होते हैं। और अगर आप स्टेशन मास्टर भी बनेंगे तो मोर और लेस आपको 60-65 मिलेगी ही। पर जो अंतर आ जाता है ना, वो आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। जैसा इन्होंने बताया कि ठीक है, ऐसा ही फोकस होना चाहिए। और नाम भी इनका अर्जुन है और मेरा मुरारी, तो आपको पता ही है हमारी जोड़ी कितनी अच्छी है। और हम एक ही गांव से भी आते हैं, एक ही घर है हमारा, तो बहुत अच्छा लगता है अर्जुन से बात करने में। तो अर्जुन एक बात बताइए आप कि आज आपको, जैसे लोग बोलता है कि कलकत्ता जोन में हम नहीं भर के साउथ जाना चाहेंगे, तो आपको क्या लगता है? जैसे पहले तो नौकरी लगने के पहले लोग ये बोलते हैं कि हमें कोई भी नौकरी लग जाए, फिर बाद में वो परेशान होकर वापस जाना चाहते हैं। तो इससे अच्छा है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक ही बार इतनी मेहनत करो कि घर के आसपास ही नौकरी लग जाए, चाहे कहीं भी लग जाए जहाँ चाहो? जी बिल्कुल बिल्कुल, बात आपका कहना सही है। क्योंकि जितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है कि लोग सोचते हैं कि कहीं भी हो जाए, वो किसी भी जोन से भर देते हैं, या फिर साउथ की तरफ, नॉर्थ वाले साउथ की तरफ जाते हैं क्योंकि उधर कटअप कम जाता है, वो डाल देते हैं। लेकिन बाद में उनको कहीं ना कहीं पछतावा जरूर होता है कि मैंने उस समय मेहनत नहीं किया, अपने होम जोन में नहीं भरा। वो पछताते हैं ये बाद में। उनको शुरुआत में अच्छी लगती है, लेकिन बाद में वो, हम मेरे नज़रिए से, क्योंकि मैं खुद अपने होम टाउन से दूर हूँ, तो मुझे ये एहसास होता है। अच्छा। तो मैं ये सबसे चाहूँगा कि अब जो होम जोन भरते हैं और थोड़ा अच्छे से मेहनत करते हैं तो बिल्कुल उनको होम टाउन मिलेगा। बस मेहनत की दरकार है। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये हैं अर्जुन कुमार, और ये है मैं आपको बताया इन्होंने कि इनकी कितनी मेहनत चल रही है। आगे भी मैं इनसे बात करवाता रहूँगा, आप जब बोलेंगे। तो और भी कई लोग हैं हमारे मित्र में जो तैयारी कर रहे हैं, मैं सबकी इंटरव्यू लाऊंगा और आपके लिए मोटिवेशन का काम करूँगा। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।